हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नमित कुमार चौधरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है जीएसटी ऑन सेल ऑफ रियल एस्टेट एंड इट्स रेट्स। जीएसटी, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत सरकार वन कंट्री वन मार्केट एंड वन टैक्स के तहत इनडायरेक्ट टैक्सेस को स्ट्रीमलाइन और रेशनलाइज करने के लिए पूरे देश में इंप्लीमेंट किया था। अब हम विस्तार से जानेंगे कि रियल एस्टेट के किस सेक्टर्स में जीएसटी एप्लीकेबल है और किस सेक्शंस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उसके क्या रेट्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड। अगर आप किसी भी लैंड की सेल करते हैं तो उस पे किसी भी तरीके का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ जीएसटी एक्ट, लैंड का कैटेगराइजेशन गुड्स या फिर सर्विसेज दोनों के अंतर्गत नहीं है। लैंड का कैटेगराइजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत किया गया है, जिसकी वजह से इसके सेल होने के टाइम इस पे स्टैंप ड्यूटी की लायबिलिटी बनती है और ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर रहता है। दूसरा, जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड आफ्टर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑन लैंड की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी तरीके का डेवलपमेंट लैंड पे करते हैं, जैसे लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेन्स और किसी भी अन्य तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम बनाएंगे लैंड के सेल से पहले, तो इसमें एक जरूरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि जो भी रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट का काम हम लैंड पे करेंगे, उन सभी चीजों पे जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, बट लैंड पे किसी भी तरीके की जीएसटी नहीं है, क्योंकि यह एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इस पे सिर्फ रजिस्ट्री की ही लायबिलिटी बनती है। तीसरा, जीएसटी ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स और होम। सरकार ने, अगर हम रेसिडेंशियल की बात करें तो दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक अफोर्डेबल और एक नॉन अफोर्डेबल। तो अगर हम अफोर्डेबल की बात करें तो इस पे किसी भी तरीके की जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती है, और अगर हम नॉन अफोर्डेबल की बात करें तो इस कैटेगरी में जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। तीसरा है, अफोर्डेबल के अंतर्गत जो भी नहीं आता है वह सारी प्रॉपर्टी नॉन अफोर्डेबल के अंदर आएंगी और उस पे जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। अब इसमें एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है वो जीएसटी की लायबिलिटी उस पर बनेगी। आफ्टर कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद इस इन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स या होम्स पे किसी भी तरीके की जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनेगी। उसके बाद आपकी रजिस्ट्री चार्ज एप्लीकेबल होती है। अगर हम रेट की बात करें तो 1% और 5% डिपेंडिंग ऑन अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया इस पे जीएसटी चार्ज लगाई जाती है। चौथा है जीएसटी रेट on construction of commercial apartment, construction of a complex building, civil structure या उसका कोई भी पार्ट जिसका निर्माण सेल के पर्पस से किया जा रहा है, वो पार्शियली बनाया गया हो या पूरा बन गया हो, जब तक उसकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आती है उस पे जीएसटी की 5% की लायबिलिटी बनती है। एक और जानकारी जो बहुत जरूरी है वह है RREP, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और दूसरा है REP, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो अगर हम RREP की बात करें तो यह रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे 5% की जीएसटी लगनी है, और अगर हम REP, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अलावा जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसके अंतर्गत आती हैं और इस पे 12% की आपकी जीएसटी लगेगी। अब हम पांचवें कैटेगरी की बात करेंगे, जीएसटी एग्जम्पशन ऑन रियल एस्टेट। अगर हम जीएसटी एग्जम्पशन की बात करें तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टी जो रेडी टू मूव है और जिसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है, तो जिस दिन से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस दिन के बाद से उस पे किसी भी तरीके की जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती है। जब प्रॉपर्टी रेडी है तो आप उसकी रजिस्ट्री कराएंगे और आप उसका पोजीशन लेंगे। इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स करें। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।